सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लता, अरे ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे आप आ गए, मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। मिल गए, मिल गए। आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही ली। अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लदे हुए थे, और अब अचानक सारे के सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है, और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे बैंगन मैं खा गई। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे बैंगन उगा ही दिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले मेरे खेतों से सारे बैंगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे बैंगन अचानक से उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैंगन वापस मिल गए। मैंने तुम्हारा और नकुल का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना। ए लड़की, तुम कौन हो? पहले तो इस क्लास में नहीं देखा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा आज ही एडमिशन हुआ है। नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। चलो जाओ और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी ऐसी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी कॉपी लेकर आओ। मैडम जी, वो मैं कॉपी लाई थी और सारा काम भी किया था, पर कॉपी नहीं मिल रही। तुम जैसे बच्चों के बहाने मैं खूब जानती हूँ। आओ, अभी का अभी इधर आओ। अपने हाथ आगे करो। मैडम जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने सच में काम किया था। मैंने कहा हाथ आगे करो। समझ में नहीं आता क्या? मैडम जी मत मारो, मुझे मत मारो, माफ कर दो मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैं बच्चों को माफ नहीं करती बल्कि उनको सजा देती हूँ, सजा। और तुझ जैसी काली कलूटी को तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मैं वापस आ गई हूँ, एक एक से मैं बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब आया ना मजा? अब पता चलेगा कि कैसे दर्द होता है। हाय हाय, मैं मर गई। कोई मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन कर रहा है ये सब? यहाँ कोई भूत तो नहीं? हे भगवान, मुझे बचाओ। मेरे रंग की वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। अब मैं बताऊंगी कि कोई ऐसा करे तो कैसा लगता है। अब देखना अपनी शक्ल, तब पता चलेगा मुझे कैसा लगता था। अब महसूस करना मेरी तकलीफ। ये क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? कब तक अपने इस रंग को छिपाएगी? इसे तो मैं अभी सबके सामने ला देती हूँ। क्यों हंस रहे हो? तुम्हें उससे क्या? काली हूँ तो क्या किसी के कालेपन का मजाक उड़ाना चाहिए? चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। जब खुद मुस्कान के कालेपन का मजाक उड़ाती थी, तब ये बात नहीं बताती क्या मैडम को? वो बच्चा बोल तो सही रहा है। मैंने उस मुस्कान के साथ कितना बुरा किया क्योंकि वो बस काली थी, इसलिए। तुम चुड़ैल नहीं, मेरी बेटी हो, है ना? तुम मुस्कान हो ना? हाँ पापा। मैं नहीं छोड़ूंगा उस मैडम को, जिसकी वजह से आज तुम मेरे साथ नहीं हो। उस मैडम को मैंने उसके किए की सजा दे दी है।
अब वो भी जिंदगी भर काले रंग के साथ जिएगी, और वैसे भी उसे अपने किए पर पछतावा है। मैं तो बस आपको ये बताना चाहती थी कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत बुरा किया था आपकी बेटी के साथ, पर मुझे बहुत पछतावा है। आप मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे मंजूर है। अगर पछतावा है तो जाओ, बच्चों को शिक्षा दो, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। मुस्कान, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे अपने किए पर जिंदगी भर अफसोस रहेगा।